जर्मनी पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पर पीएम का हुआ भव्य स्वागत। G7 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। आजमगढ़ में फिर दौड़ सकती है साइकिल। दूसरे स्थान पर चल रहे निरहुआ। रामपुर में सपा 10,000 वोटों से आगे। छिंदवाड़ा में सीएम शिवराज ने साधा कांग्रेस पर निशाना। कहा संबल योजना में कांग्रेस ने नाम काटने का काम किया, मामा नाम जोड़ने का काम करेगा। सूरजपुर में बीजेपी नेता हृदय राजवाड़े की हत्या का मामले में 5 महिला आरोपी समेत 12 गिरफ्तार। एक ही परिवार के थे सभी आरोपी। और गोरेला में मरवाही वन मंडल में हाथियों ने दी दस्तक। हाथियों के हमले से एक महिला घायल। आसपास के इलाकों में बना दहशत का माहौल। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शिखर सम्मेलन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी पहुंच गए हैं, जहां म्यूनिख में प्रवासी भारतीयों के द्वारा एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पिछले 2 महीनों में पीएम मोदी की यह दूसरी यात्रा है। इससे पहले पीएम मोदी ने 2 मई को जर्मनी यात्रा पर की थी, जहां दोनों देशों के बीच कई विषयों को लेकर चर्चा की गई थी। बैठक में जर्मनी में शिखर सम्मेलन की बैठक में हिस्सा लेने के बाद वह संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर भी जाएंगे। रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना जारी है। इन सीटों पर 23 जून को मतदान हुआ था। आजमगढ़ में बड़ा उलटफेर हुआ है। फिर से सपा प्रत्याशी ने बढ़त बना ली है। अब भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। रामपुर में सपा के आसिम रजा लगातार आगे चल रहे हैं। छिंदवाड़ा पहुंचे प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस समेत कमलनाथ पर निशाना साधा है। सीएम शिवराज ने कहा कि संबल योजना फिर लागू कर दी गई है और जितने नाम काटे गए थे सबकी सूची बनाई जा रही है। सबके नाम जोड़ दिए जाएंगे, कोई वंचित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने नाम काटने का काम किया है, लेकिन मामा काटता नहीं है, जोड़ने का काम करता है। मामा नाम जोड़ने का काम करेगा। वो दिल तोड़ते हैं, हम दिलों को जोड़ते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी, कितनी योजनाओं की बात करूं, कांग्रेस और कमलनाथ ने क्या किया है। क्या किया कांग्रेस और कमलनाथ ने? विकास की बात करते हैं। छिंदवाड़ा मॉडल, मेरे बहनों और भाइयों, माचा गोरा डैम हमने बनाया 1600 करोड़ रुपए का। पीने का पानी आ रहा है तो माचा गोरा डैम से आ रहा है। यहाँ तो वो एक और सिंचाई कॉम्प्लेक्स बन रहा था और सिंचाई कॉम्प्लेक्स ऐसा कमाल का कि काम हुआ ही नहीं और पैसा पूरा निकल गया। कहां चला गया वो पैसा? जवाब तो देना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज और बहुत बड़ा बना रहा है 1600 करोड़ का। 1600 करोड़ काय के लिए? इसलिए कि ठेकेदार, अरे हम वही 750 करोड़ का बना छिंदवाड़ा में, जिसके लिए 1600 करोड़ स्वीकृत किए थे, 750 करोड़ में बना कर मैं दे दूंगा। छिंदवाड़ा वालों चिंता मत करो, ये जनता का पैसा है, जनता का पैसा, इसलिए ज्यादा स्वीकृत करो कि गुंजाइश निकल जाए। चलिए और अब अगली खबर सूरजपुर से, जहां पर सूरजपुर के चंदोरा थाना क्षेत्र के सेमी गांव में हुए भाजपा नेता की हत्या का मामला सामने आया था। पुलिस ने 5 महिलाओं सहित 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार सभी आरोपी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। हत्या की मुख्य वजह जमीन का विवाद बताया जा रहा है। दरअसल हृदय राजवाड़े के साथ आरोपियों की पिछले कुछ समय से जमीन विवाद को लेकर विवाद चल रहा था। बीते शुक्रवार को जब हृदय सरपंच से मिलने उनके गाँव पहुंचे, तभी आरोपियों ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसकी वजह से हृदय की मौके पर ही मौत हो गई। चूंकि मामला बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष की हत्या से जुड़ा हुआ था, जिसके कारण इस मामले में राजनीतिक रंग ने रूप ले लिया। मामले को लेकर पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकवा ने पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया और खुद हृदय राजवाड़े के परिजनों से मिलने पहुंचे। मृतक जो है हृदय राजवाड़े, ये पुड़ी गांव का रहने वाला था
और सिमई गांव में इसका विश्वकर्मा परिवार के साथ ज़मीनी विवाद था। इसमें आज सीमांकन होना था। इस बात की ये सूचना देने के लिए और जानकारी के लिए सरपंच के पास गया हुआ था। जब ये यहाँ सिमई गांव में गया था तो ये जो जिनके साथ ज़मीन विवाद था विश्वकर्मा परिवार के साथ, उनको ये पता चला कि ये सीमांकन के लिए सरपंच से मिलने आया हुआ है। तब ये लोग उसको घेर लिए और टांगी से इसको पर प्रहार किए, जिस पे इसके गर्दन पे लगा था, जिससे इसकी मृत्यु हो गई। इसमें थाना चंदोरा में धारा 302-34 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें 12 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और आगे विवेचना की जा रही है। चलिए छत्तीसगढ़ की ओर रुख कर लेते हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में जंगली हाथियों के हमले से एक महिला घायल हो गई है। जानकारी अनुसार मरवाही वनमंडल में बीती रात 2 हाथियों ने दस्तक दी, जिसमें हाथियों के हमले से एक महिला घायल हो गई है, जैसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। हाथियों के हमले से आसपास के इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। साथ ही हाथियों ने घर में रखा अनाज खा लिया है और 3 घरों को नुकसान भी पहुंचाया है। पूरा मामला खैरझीटी गांव का बताया जा रहा है। गौरेला से एक खबर बता रहे थे हम आपको, जहां पर 2 हाथियों ने देर रात दस्तक दी और उन्होंने हमला कर दिया, जिसके चलते एक महिला घायल हो गई है। घरों में रखा अनाज हाथियों ने खा लिया है और 3 घरों को नुकसान भी पहुंचाया है। और हाथियों की दस्तक से आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। हाथियों की दस्तक से कई प्रकार के नुकसान का गौरेला से एक खबर थी, जहां हाथियों ने दस्तक दी है और जिसमें एक महिला घायल हो गई है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ गौरेला से तनवीर आलम जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। तनवीर, कल रात को बताया जा रहा है कि 2 हाथियों ने दस्तक दी थी, जिसमें एक महिला की घायल हो गई थी। अभी फिलहाल उसकी स्थिति कैसी है? जैसा कि देखिए खैरझीटी गांव में 2 हाथियों का समूह इस समय मौजूद है और ये समूह लगातार इधर से उधर विचरण करते नजर आ रहा है, कभी मध्य प्रदेश की सीमा में तो कभी छत्तीसगढ़ की सीमा में। वहीं पे कल देर रात एक खैरझीटी गांव में हाथियों का दो दल पहुंचा 2 हाथियों का समूह। वहां पे एक महिला के घर पे हाथी ने हमला कर दिया, अनाज खाने के उसमें से हमला किया, जिसमें 3 घरों को क्षतिग्रस्ती हुई और महिला जो थी वो भगदड़ के दौरान घायल हो गई थी, जिसको उपचार के लिए जिला अस्पताल गौरेला लाया गया। उसका उपचार चल, अभी तो स्थिति स्थिर बनी हुई है, लेकिन यहीं पे अगर वन विभाग की हम कहें तो वन विभाग पूरी तरीके से लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है, पूरे गाँव में मुनादी कराने की कोशिश कर रहा है। जी लेकिन फिर भी तनवीर, जिस तरीके से इन हाथियों ने कराची गांव में घुसकर ये हमला किया है, अब घर छोड़कर तो कोई जाएगा नहीं, तो इसके लिए क्या कोई बंदोबस्त नहीं किए गए जिसके चलते हाथी गांव में प्रवेश न करें, विचरण करते जिस तरीके से नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए वन विभाग की अगर हम बात करें तो वन विभाग ने हर गांव में एक वन समिति की टीम बना रखी है। जिस गांव में हाथियों का मूवमेंट पता चलता है, गांव वन विभाग समिति की ओर से गांव वालों को ये मुनादी कराई जाती है कि जो अपने कच्चे मकानों को छोड़कर, जैसे आवास है, सरकारी जो आवास रहते हैं, सरकारी जो भवन रहते हैं, उनमें शिफ्ट कराने की कोशिश की जा रही है। लगातार मुनादी के जरिए लोगों को ये जागरूक किया जा रहा है कि देर बजा घरों से बाहर न निकले, क्योंकि आए दिन इस एरिया में हाथियों का विचरण होता रहा। अभी कुछ दिन पहले की अगर मैं बात करूं, 15 से 20 दिन पहले 3 हाथियों के समूह ने मरवाही वनमंडल में 2 जाने ली थी। जी लेकिन जैसा कि अभी आपने कहा कि समितियां बनाई गई हैं अलग अलग गांवों में, जिसके चलते वो इस पर पूरी मतलब कह रही हाथियों की पूरे विचरण कर रहे हैं, उस पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन जब ये हाथी उस वक्त वहां पहुंचे, तब ये समितियां कहाँ थी जब उन्होंने हमला किया, इस तरह की भगदड़ सामने आई, 3 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया, उस समय ये समिति कहाँ पर थी? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, जिस समय खैरझीटी गांव में हाथियों ने हमला किया और भगदड़ मच गई खाने की लालच में, तो देखिए जाहिर सी बात है, गांव एक छोटा सा एरिया होता नहीं, काफी बड़ा एरिया होता है और जंगल का मामला, जंगल के जो गांव होते हैं वो एकदम लगे हुए घर नहीं होते। कोई घर 500 मीटर की दूरी पे होता है तो कोई घर 300 मीटर की दूरी, ऐसे मतलब गांव का वो सिचुएशन होता है, जंगली गांव जो होते हैं जंगल के अंदर के। तो ऐसी स्थिति में समिति उस वक्त तो वहां पे मौजूद नहीं थी, लेकिन जैसे ही समितियों को हाथियों का मूवमेंट पता चला, समिति तत्काल उस गाँव पे पहुंच गई। जी तो क्या उन हाथियों को उनके स्थान पर पहुंचा दिया गया या फिर वो अभी भी वहीं विचरण कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी जो हाथियों का जो समूह है अभी वो मरवाही वनमंडल के जंगल में ही विचरण कर रहा है। वन विभाग अपनी पूरी निगरानी बनाए हुए, सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए वन विभाग पूरी हाथियों पर निगरानी बनाई हुई है। तस्वीरों में जी
जिस एरिया में हाथियों का गुजरना होता है, सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए जैसे भी टेक्निकल तकनीक की सहायता लेकर वन विभाग पूरी मदद करने की गांव वालों की कोशिश कर रहा है। जी और जिन लोगों का कहना चाहिए जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जो महिला घायल हो गई है जिसका इलाज चल रहा है, क्या उसको लेकर जो राशि, किसी तरह की राशि देने की बात सामने आई, कोई प्रतिक्रिया सामने आई कि कोई राहत राशि उन्हें दी जाए? जी बिल्कुल, जो महिला घायल हुई है उसका इलाज पूरा वन विभाग की तरफ से कराया जा रहा है। जिन गांव वालों के मकान क्षतिग्रस्त हुए, 3 मकान क्षतिग्रस्त हुए, जाहिर सी बात है कि वन विभाग इसकी मरम्मत का भी और इसका जो मुआवजा देने की कोशिश करेगा। जी बहुत शुक्रिया तनवीर तमाम जानकारी के लिए। तो ये गोरेला पेंड्रा मरवाही से एक खबर थी जहां पर हाथियों ने दस्तक दे दी है। हाथियों का विचरण मूवमेंट वहां पर नजर आ रहा है, जिसके चलते वन मंडल लगातार नजर बनाए हुए है और हिदायत भी दी गई है गांव वालों को कि ऐसी स्थिति आने पर वो गांव छोड़कर एक जगह पर जाकर एकत्रित हो जाए, उसके लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन फिर भी इन हाथियों ने वहां पर हमला कर दिया, जिसमें एक महिला घायल हो गई है, 3 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और इन सभी पर राहत राशि देने की बात भी की जा रही है। राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे के पास सेंट्रो कार में अचानक आग लग गई, जिसमें कार धू-धू कर जलने लगी। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि मेरे प्यारे कार्यकर्ता साथियों, मैं कमलनाथ बोल रहा हूं। चुनाव में किसी एक साथी को ही उम्मीदवार बनाया जा सकता है, इसलिए उम्मीदवार नहीं बनाए जाने पर साथियों को निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूं, आपकी आवाज बनकर आपके भविष्य के लिए लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। राजधानी भोपाल में जिला अदालत में गवाही देने पहुंचे युवक पर जानलेवा हमला कर दिया गया। बताया जा रहा है कि कोर्ट में चल रहे मामले में युवक गवाही देने आया था। इस दौरान अज्ञात बदमाशों ने युवक को धक्का दिया और गर्म तेल की कढ़ाई में गिरा दिया, जिससे युवक के शरीर पर कुछ निशान आए हैं। झुलसने से पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कर रही है। अंबिकापुर शहर के मोमिनपुरा में खाद्य मंत्री के नाम पर धौंस दिखाकर जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 3 दबंग युवकों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे मकान की जमीन को अपना बताकर हंगामा करना शुरू कर दिया। तीनों युवक अपने आप को मंत्री अमरजीत भगत का कार्यकर्ता बता रहे थे। हालांकि पीड़ित पक्ष ने मामले की शिकायत एसपी से की है और न्याय की गुहार लगाई है। मेरे ज़मीन में मैं कब्जा करने जाती हूँ तो मेरे को मारपीट करते हैं, मेरे बच्चों को भी मारपीट करते हैं। ये लड़कियाँ हैं, ये लड़के हैं, वो दामाद हैं, सबके साथ मारपीट ये लोग कर रहे हैं। कौन करता है? ये जो हसमत है, अजमत है, जो ठहर जा अजमत है, जो कौन सा नेता, अमरजीत के साथ रहता है। उसका कहना है कि मैं कुछ भी कर लूँगा, मैं तेरे 4 लड़कों को मर्डर करूँगा और 4 दामाद का मर्डर करूँगा। और मेरे को 2-3 बार ये मार चुका है। कल भी 5 बजे मारपीट किया है और 2 महीना पहले भी मारा है। 9 बजे 12 बजे रात में मारा है। पूरा में जमीन संबंधी 2 पक्षों के बीच विवाद चल रहा है, जिसको लेकर दोनों ही पक्ष कल थाने आए थे और आज भी हमारे ऑफिस आए हुए थे। इसमें अभी चूँकि ये ज़मीन संबंधी विवाद है और इसमें सभी दस्तावेज को देखने की भी आवश्यकता है और साथ ही साथ हमने इसमें जो थाना प्रभारी है उसको निर्देशित किया है कि वो मौके पर जाए और देखे कि वास्तव में क्या स्थिति है। उसके आधार पर फिर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाए। हबीबगंज पुलिस ने शातिर नकाबजन बदमाश की करतूत का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए बताया कि बदमाश ने 8 वारदातों को अंजाम दिया था। करीब 12 लाख रुपए के गहने चुरा कर ले गए थे। मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जेवरात करने वाले बदमाश और जेवरात खरीदी वाले सुनार को गिरफ्तार कर लिया है।
और अब अगली खबर जबलपुर से है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान के दौरान जोरदार हंगामा देखने को मिला। बरगी थाना क्षेत्र के ग्राम मुखवारा में पंचायत चुनाव को लेकर हंगामा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ियों के बदले उन पर पत्थरबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि निर्वाचन अधिकारी द्वारा फर्जी तरीके से मतदान करवाया गया था, तो मत पेटी की सील भी ठीक से बंद नहीं की गई थी। गिनती के समय पेटी पहले से ही पूरी तरह से खुली हुई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि 200 से अधिक वोटों का निर्वाचन अधिकारी ने फर्जीवाड़ा किया है और किसी एक पक्ष का पर वोट डाले गए हैं, जिसका हम शांति तरीके से विरोध कर रहे थे। उसके बाद भी हम पर इस तरह के एक्शन लिए गए। ग्राम पंचायत मुकनवारा में चुनाव हो रहा था तो सही तरीके से नहीं हुआ, तो हम लोग इसका विरोध कर रहे थे कि इसको सही तरीके से होना चाहिए, तो जो लोग लाठीचार्ज करने लगे। कौन लोग आए थे लाठीचार्ज करने? पुलिस वाले। क्या कुछ बातचीत हुई कि अचानक चालू? कुछ नहीं, गाड़ी से उतरे, भड़ा भर लाठी छोड़ने लगे, पत्थरबाजी होने लगी और घर में घुस घुस के मारने लगे। आज हमारे यहाँ ग्राम मुकनवारा में ग्राम पंचायत के चुनाव थे, जिसमें जनपद के भी थे, जिला के भी थे और पंच के भी थे। आज हमारे ग्राम पंचायत में जो चुनाव हुए उसमें एक निर्वाचन अधिकारी के द्वारा उनको जो नियम में है कि आप निर्वाचन अधिकारी हो, निर्वाचन के कार्य में ध्यान दें, ना कि किसी कैंडिडेट के पास जा के 4 बार 5 बार मुलाकात करें, 1-1 घंटे आधा घंटे। और बाद में जब हमारे यहाँ हम लोग बूथ में गए, जब हमारी जो वोटें डली उनकी हम जांच कराने गए, जब हमारी गिनती हुई तो उस गिनती के दौरान जब हमने पेटी देखी तो पेटी प्रॉपर सील नहीं पैक थी। वो हमको बताया गया तो ऐसी पैक होती है, सील पैक होने का तरीका अलग होता है और इनने ऊपर उसको अलग रखकर एक सेलो टेप से नॉर्मल उसको रख दिया गया था। हम लोग ये बोल रहे थे कि भाई जो वहाँ पे अधिकारी है, निर्वाचन जो अधिकारी है, उसके द्वारा खुद अपने हाथों से वहाँ वोटिंग कराई जा रही थी। हम लोग के बोलने पर कि कहीं इनसे वोट नहीं बन रहा डालते, कहीं कुछ नहीं बन रहा, कोई अंधा है तो किसी से देखते नहीं बन रहा है, इस तरीके से वो बोल रहा था और अपने हाथ से वोटिंग करवा रहा था। हम लोग थे, हमने कहा दूसरा एजेंट हम नियुक्त कर रहे हैं, हमें बाहर जाना है। बोला आप जा सकते हैं, पर दूसरा एजेंट नियुक्त नहीं हुआ। और अब अगली खबर भिंड से, जहां मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली की जो बकाया राशि है उसे वसूलने के लिए एक अभियान चलाया, जिसमें बिजली उपभोक्ताओं से बकाया राशि जमा करने का विशेष आग्रह किया गया। लेकिन उपभोक्ताओं के 20,000 रुपए से अधिक के बिल बकाया हैं, उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। बिजली कंपनी की टीम ने शहर के वार्ड 19 से दर्पण कॉलोनी व आसपास ग्रामीण इलाकों में कनेक्शन काटने की कार्रवाई की, जिसमें विद्युत विभाग के कर्मचारी ने कुल 13 कनेक्शन काटकर और 12 प्रकरण दर्ज कर यह कार्रवाई की। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।